थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन मैथ्स मास्टर। सेट थ्योरी के ऊपर जो पहला वीडियो मैंने अपलोड किया, आई होप आपने देखा होगा, और उस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सेट थ्योरी के कॉन्सेप्ट को और आगे समझने की कोशिश करते हैं। वो मैंने काफ़ी बेसिक आपको बताया था कल, ठीक है ना। और इससे पहले कि हम और कुछ टॉपिक को डिस्कस करें, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मैंने ये प्रॉब्लम एनसीईआरटी के बुक से लिया है, ठीक है। और ये क्वेश्चंस जो है एनसीईआरटी के बुक से लिया है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन समझाने के लिए ये काफ़ी अच्छा है। अभी हमारे पास दो सेट दिया है, ये 3 क्वेश्चन हम लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में 2 सेट दिया है, ये नंबर्स का सेट है, और हम कह सकते हैं कि ये नेचुरल नंबर का सेट है और पॉजिटिव इंटीजर का सेट है, ठीक है। एक में जो एक के जो मेंबर्स हैं वो एक्स जो है 1, 3 एंड 5 है, और वाई जो है 1, 2 एंड 3 है। इन तीनों सेट्स का हमें यूनियन निकालना है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि इन तीनों सेट्स का यूनियन हमें पता करना है। तो यूनियन जैसा हम लोग कल समझने की कोशिश किए थे कि यूनियन जो है सबको एक साथ जब हम लिखते हैं तो इसको यूनियन कहते हैं। तो इसमें क्या क्या चीज कॉमन है, तो एक यहाँ पे कॉमन है और एक यहाँ पे कॉमन है, और 3 यहाँ पे कॉमन है और 3 यहाँ पे कॉमन है। तो ये जो कॉमन है मैं इसलिए निकाल रहा हूँ ताकि उसको डबल ना लिखें हम, क्योंकि एक एलिमेंट को या एक सेट के एक मेंबर को सिर्फ एक बार ही हम यूनियन में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ इसका जो हम एक्स यूनियन वाई निकालेंगे, तो ये हमारे पास आएगा। एक चूंकि दोनों में है तो हम एक यहाँ पे एक बार लिख देंगे, ठीक है। 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, वाई में है, तो हम 2 भी लिखेंगे। 3 दोनों में है, 3 हम एक बार लिखेंगे। 4 जाहिर नहीं है तो हम छोड़ देंगे उसको, और 5 जो है सेट एक्स में है लेकिन वाई में नहीं है, फिर भी हम लिखेंगे। तो हमारे पास जो एक्स यूनियन वाई है वो 1, 2, 3, 4, 5 इनको मिलेगा। इसमें इंटरसेक्शन निकालने के लिए एनसीईआरटी की बुक में नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी मैं आपके नॉलेज के लिए मैं इंटरसेक्शन निकाल देता हूँ। एक्स इंटरसेक्शन वाई जो है वो हमको निकालना है तो दोनों सेट में कॉमन हो। तो इसके 2 एलिमेंट जो है दोनों सेट में कॉमन है, वो है 1 और 3, ठीक है। तो एक्स यूनियन वाई जो है 1, 2, 3, 5 होगा, और एक्स इंटरसेक्शन वाई जो है 1 एंड 3 होगा। राइट फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। अभी इसी तरह से हम दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। दूसरे में ए और बी के तौर पे इन्होंने 2 सेट दिया हुआ है और हमको उसका यूनियन निकालना है, ठीक है। तो हम पहले देख लेते हैं कि इसके एलिमेंट्स क्या है। ए यहाँ पे है, यहाँ पे है, ए है, तो ए जो है वो दोनों सेट में कॉमन है, तो हमें यूनियन लिखते वक्त इसको सिर्फ एक बार ही लिखना होगा, ठीक है। ई इसमें नहीं है, आई भी नहीं है, ओ भी नहीं है, और यू भी नहीं है, और यहाँ पे जो है बी और सी इसमें नहीं है, ठीक है ना। तो एक्चुअली ए जो है वो वॉवेल्स का एक सेट है, जो अल्फाबेट में वॉवेल्स होता है उसका सेट है, और बी जो है फर्स्ट 3 अल्फाबेट का सेट है ये। तो हम इसका ये कैसे निकालेंगे यूनियन। ए यूनियन बी लिखते वक्त ए हम लिखेंगे जो दोनों में है, बी लिखेंगे यहाँ पे है, सी भी लिखेंगे, फिर ई, फिर आई, फिर ओ, फिर यू। ये इसका यूनियन हो गया फ्रेंड्स। और ए और बी का इंटरसेक्शन क्या होगा। फर्स्ट 3 अल्फाबेट में सिर्फ एक ही वॉवेल है और वो ए है, तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो हमारे पास निकलेगा जस्ट एक मेंबर, दैट इज ए। राइट फ्रेंड्स, अब हम तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है और इससे आप काफी कुछ सीख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है यूनिवर्सल सेट की बात करता है। हम इसके बाद यूनिवर्सल सेट के ऊपर डिस्कस करेंगे, लेकिन इसमें ये कहता है, एक्चुअली ये कहता है x इज ए नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3, और हमको पता है कि अगर एक सेट नेचुरल नंबर जो है तो उसका नेचुरल नंबर n से रिप्रेजेंट हम जब करते हैं तो ये 1 से शुरू होता है एंड सो ऑन इट गोज ऑन टू इंफिनिटी, वेरी लार्ज नंबर। तो ए जो है वो नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3 है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो ए सेट होगा, दिस सेट इज 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन टिल इंफिनिटी, अ वेरी वेरी लार्ज सेट।
सेट बी क्या कहता है? सेट बी इज नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो हमारे पास ये सेट जो है ज्यादा आसान है। ये नेचुरल नंबर लेस देन 6 जो है बोलता है, तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 5 4 एंड 5, क्योंकि लेस देन 6 कहता है, लेस देन और इक्वल टू 6 नहीं कहता, तो इसीलिए हम 6 को इंक्लूड नहीं कर सकते, हम सिर्फ 5 को इंक्लूड कर सकते हैं। तो हमारे पास बी सेट जो है ये होता है। अब फ्रेंड्स ए यूनियन बी कैसे निकलेगा इसका? ए यूनियन बी निकालने के लिए हम नीचे लिखते हैं ए यूनियन बी। जैसा कि आप समझते हैं कि ए यूनियन बी में हम दोनों के मेंबर्स को हम लिख देते हैं। तो पहले में तो चूंकि हमारे पास 3 से ही स्टार्ट होता है, बिकॉज इट हैज टू बी मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 से ही स्टार्ट करते हैं हम। लेकिन यहाँ पे पहला 5 है, तो पहले और दूसरे में क्या कॉमन है? सिर्फ इतना कॉमन है, 3। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए यूनियन बी जो है 1 2 3 4 5 एंड all natural number in multiple of 3। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे हम लिख रहे हैं एंड ऑल नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो जब हम 3 से स्टार्ट करेंगे तो 3 यहाँ पे भी आ जाएगा, तो इसका कोई डुप्लीकेसी नहीं हमको करना है इसमें, तो हम ये 3 यहाँ से भी रिमूव कर देंगे। तो हमारे पास जो होगा 1 2 4 5 एंड ऑल नेचुरल नंबर्स इन मल्टीपल ऑफ 3, तो मतलब 3 6 9 12 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ टिल वेरी लार्ज नंबर। अब इन दोनों सेट के हम यूनियन को भी एक बार देख लेते हैं, देखने में कोई हर्ज नहीं है। यूनियन हमने निकाला, सॉरी इंटरसेक्शन को भी देख लेते हैं। तो इन दोनों में क्या इंटरसेक्टिंग है? सिर्फ एक ही नंबर है, वो 3 है जो इन दोनों में इंटरसेक्ट करेगा, तो ए इंटरसेक्शन बी इज एक्चुअली जस्ट 3। राइट फ्रेंड्स, आई होप ये आपके समझ में आया। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स पे जाके टाइप करिए। ठीक है, वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हम देखते हैं। ये एनसीईआरटी के 11th मैथ्स बुक एक्सरसाइज नंबर 1.4 क्वेश्चन नंबर 5 है। ये 4 सेट्स इधर दिए हुए हैं और इन 4 के बेसिस पे हमें इन सारे क्वेश्चंस को आंसर करना है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैंने कुछ को छोड़ दिया है, कुछ को सेलेक्ट किया है इसमें, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो इसमें देखना है। अभी जो पहला क्वेश्चन है वो ये कहता है कि हमको सेट ए और बी का इंटरसेक्शन निकालना है। तो यहाँ पे देखते हैं सेट ए और बी हमारे पास क्या है। सेट ए यहाँ पे दिया है 3 5 7 9 और 11 आर टोटल 5 मेंबर्स। सेट बी में जो है दिया है देयर आर टोटल 4 मेंबर्स ऑफ सेट बी एंड सी अकॉर्डिंगली 3 and 2 आर देयर। अभी अपना पहला क्वेश्चन क्या है? ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो अपने को देखना है कि ए इंटरसेक्शन बी में कितने कॉमन एलिमेंट्स हैं। 7 है, 9 है और 11 है। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी विल एक्चुअली बिकम 7 9 and 11। ठीक है, सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन कहता है कि बी इंटरसेक्शन सी निकालिए। तो बी इंटरसेक्शन सी हमें देखना है, इसमें कितना कॉमन है? 11 and 13। देयर आर 2 एलिमेंट्स व्हिच आर कॉमन। तो 11 यहाँ लिखेंगे, 13 यहाँ लिखेंगे। तो दोस्तों मैं क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। इसमें ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी है। तो ये क्वेश्चन का ये मतलब है कि हमें उन एलिमेंट्स को फाइंड करना है जो सेट ए सी और डी तीनों में कॉमन हो। तो अगर हम सेट सी और डी को कंपेयर करें तो इसमें एक एलिमेंट 15 कॉमन है, लेकिन फिर ये एलिमेंट ए में कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब ये जो है थर्ड हमारे पास जो होगा, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी विल एक्चुअली बी अ नल सेट, इट विल बी अ 5। ओके, क्योंकि कोई भी चीज कॉमन नहीं है तो 0 है एक्चुअली, तो उसको हम नल सेट कहते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये कहता है ए इंटरसेक्शन सी हमें पता करना है, यानी कि वैसे एलिमेंट जो ए और सी दोनों में हो। तो यहाँ पे 11 है और यहाँ पे 11 है, उसके अलावा कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन सी विल बी जस्ट वन एलिमेंट 11।
और सेट थ्योरी में दोस्तों आपको एक चीज याद रहना चाहिए कि कोई भी ऐसा सेट जिसका मेंबर सिर्फ एक है, एक उसमें एलिमेंट या एक उसका सेट का मेंबर है, उसको हम सिंगलटन भी कहते हैं, ठीक है। बट ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर हम आते हैं पांचवें पे। यहाँ पे हमें निकालना है बी इंटरसेक्शन डी। बी इंटरसेक्शन डी में हमें ये देखना है कि कौन कौन सा एलिमेंट कॉमन है। तो कुछ भी कॉमन नहीं है। वी हैव ए नल सेट हेयर 5 एंड देन आई टेक क्वेश्चन नंबर 6। उसमें कहता है ए इंटरसेक्शन, देन ब्रैकेट में बी यूनियन सी कहता है। तो ये थोड़ा सा अलग होगा। तो पहले हम लोगों को क्या निकालना होगा कि बी यूनियन सी हमें पता करना होगा। हमारे पास बी यूनियन सी कितना है, बी और सी को जब हम सबको एक साथ लिख देंगे तो हमारे पास बी यूनियन सी होगा। और ये जो इसके एलिमेंट है 7, 9, 11, 13, 15, 7, 9, 11, 13 and 15, ओके। बी यूनियन सी 7, 9, 11, 13 and 15। अब बी यूनियन सी को हमें ए के साथ इंटरसेक्ट करना है, ओके। तो इसमें हमारे पास क्या इसके मेंबर हैं 3, 5, 7, 9 and 11। तो अगर आप देखेंगे कि ए में और बी यूनियन सी में कितने मेंबर कॉमन हैं, तो ए में जो है 7 है, बी में भी 7 है, इसमें 9 है, इसमें भी 9 है, इसमें 11 है और इसमें भी 11 है। तो हमारे पास जो मिलेगा वो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी जो है ये हमको मिलेगा 7, 9 and 11, right students, I hope you are enjoying it। अब आते हैं बीच का, मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया बिकॉज ये क्वेश्चन सब एक तरह के हैं। आई एम श्योर यू विल बी एबल टू डू इट। आई एम टेकिंग द लास्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें क्या है, ए यूनियन डी और बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन हमें लेना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए यूनियन डी निकालेंगे। और ए यूनियन डी हमारे पास कितना मिलेगा 3, 5, 7, 9 and 11 एंड बी इज 15 and 17। तो ये इसके जो मेंबर्स मिल रहे हैं एलिमेंट 9, 11, 15 and 17। और बी यूनियन सी के जो, अब यहाँ पे बी यूनियन सी है तो बी यूनियन सी हम एक साथ कर लेंगे। तो 13, 7, 9 हमने अभी यहाँ पे निकाला था कहीं, ये वाला बी यूनियन सी है, ठीक है ना। तो ए यूनियन डी और बी यूनियन सी में जो कॉमन है वो हमें इसमें निकालना है, ठीक है ना। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। तो बी यूनियन सी जब हमारे पास है यहाँ पे, तो ए यूनियन डी, तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे नहीं है, 7 है, यहाँ पे 7 है, 9 है, 9 है, 11 है, 11 है, 15 है, 15, ओके। 17 इसमें है और 13 इसमें है, वो दोनों कॉमन नहीं है। तो हमारे पास 7, 9, 11 and 15। तो ये वाला जो है ए यूनियन डी द होल बी यूनियन सी लाइक दिस विल become a set of 7, 9, 11 and 15। राइट दोस्तों, तो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। आई कैन इसमें पूरा सारा सवाल नहीं ले सकते, जितने भी प्रश्न दिए हुए हैं वो सब नहीं ले सकते। वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है। आपको कुछ पूछना है तो आप पूछिए। कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को टाइप करके मेरे पास भेजिए और मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। इसके बाद हम अगले सेक्शन पे जाएंगे जिसमें हम कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे सेट थ्योरी के ऊपर, जो रह गए, जैसे यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इस सेक्शन में हम डिस्कस करते हैं सेट थ्योरी के कुछ और कॉन्सेप्ट्स के बारे में। और जैसा कि सेट्स के यूनियन, इंटरसेक्शन और वो उससे रिलेटेड जैसे सबट्रैक्शन ऑफ सेट्स और ये सारी चीज़ें हमने सीखा था पिछले वीडियो में। और इसमें हम जो कुछ नई चीज़ें सीखते हैं उसमें सबसे पहला है कि यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट। यूनिवर्सल सेट एक्चुअली किसी भी बुक में या किसी भी मैथमेटिक्स के पेपर में एक स्क्वायर बॉक्स के तौर पे दिखाया जाता है और उसको अक्सर यू से डिनोट किया जाता है। यूनिवर्सल सेट कोई भी ऐसा सेट होता है जो कॉन्सेप्चुअली इट शुड बी अ बिग सेट, और जितने भी हमारे और सबसेट हैं
दैट शुड बी डिराइव्ड फ्रॉम यूनिवर्सल सेट। तो मान लीजिए हमारे पास दो सेट हैं ए और बी, और इस तरह से हमारे पास सैकड़ों या हजारों और सेट हैं जिनके सारे मेंबर्स यूनिवर्सल सेट से डिराइव किए गए हैं। तो उसको हम यूनिवर्सल सेट में के अंदर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सल सेट हमने लिया जिसमें हम कहते हैं कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सॉरी यूनिवर्सल सेट इज x एंड x इज सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो फ्रेंड्स नेचुरल नंबर क्या होता है? एक से लेके इन्फिनिटी तक कोई सा भी नंबर होता है, और इन्फिनिटी क्या होता है? एब्सोल्युटली वेरी वेरी बिग नंबर, आई मीन विच वी विल नॉट बी एबल टू काउंट। तो उसको कहते हैं। अब सपोज हमारे पास ये दिया हुआ है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एंड देन वी हैव टू सेट्स, वन काउंट फ्रॉम 1 to say 100 and another is multiple of 3 up to 99। ये दोनों सेट इस सेट के अंदर समा सकते हैं, क्योंकि 1 से लेके 100 तक भी नेचुरल नंबर के सेट के अंदर आता है, और 3 से लेके 99 तक और 3 का मल्टीपल जो नंबर है वो सब भी इस सेट के अंदर आता है। तो इसको हम इसके अंदर लिख सकते हैं, विच मीन्स इफ वी हैव अ थिंग लाइक दिस, तो उसको हम ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर वी कैन राइट सेट ए हियर, एंड क्योंकि इन दोनों में भी काफी इनके मेंबर्स कॉमन होंगे, तो देयर विल बी डेफिनेटली सम यूनियन इंटरसेक्शन, तो वो यहाँ पे होगा। तो इसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यूनिवर्सल सेट काफी बड़ा ही होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ एक यूनिवर्सल में लेता हूँ सिर्फ 4 नेचुरल नंबर्स और 4 इंटीजर आप कहिए, और हमारे पास 2 सेट लेते हैं, एक में सिर्फ 2 मेंबर हैं, एक में भी 2 मेंबर है, और तीसरे में 1 4 1 3 4 है। नहीं, इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, क्योंकि इसको 5 6 करता हूँ। तो अगर आप इस तरह से देखेंगे तो इन तीनों सेट्स के लिए भी ये पहला वाला सेट एक यूनिवर्सल सेट के तौर पे काम कर सकता है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स जो हैं यूनिवर्सल सेट से ही ड्रॉ किए गए हैं। लेकिन आमतौर पे यूनिवर्सल सेट को हम ऐसे छोटे सेट से नहीं रिप्रेजेंट करते, यूजुअली वो काफी बड़ा कोई सेट होता है। यूनिवर्सल सेट मींस यूनिवर्स ऑफ सेट, आई मीन यू कैन गेट एनीथिंग आउट ऑफ दैट। लेकिन समझने के लिए अगर हम यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर हमने रखा है, और हमारे पास 3 सेट ए बी सी हैं जिनके सारे नंबर्स इसमें हैं, तो इन तीनों सेट के लिए पहला वाला ये यू जो है ये यूनिवर्सल सेट के तौर पे रिप्रेजेंट हो सकता है, राइट फ्रेंड्स। तो ये तो यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट हुआ। अब दूसरा है एक जो आपको समझना चाहिए, वो सबसेट है। सबसेट के लिए भी हम एग्जैक्टली सेम एग्जांपल को यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे लिए हमने ए लिखा जिसमें 1 से लेके 100 तक 100 तक जो है नेचुरल नंबर हमने लिखा, 1 2 3 4 5 6 करके। तो ए एक्चुअली जो है यू जो यूनिवर्सल सेट है उसका एक्चुअली एक सबसेट है, यानी कि इसका सारा मेंबर या इसका सारा एलिमेंट यूनिवर्सल सेट्स के अंदर है, और सबसेट को हम इन्वर्टेड यू ऐसे डिनोट करते हैं। तो हम लिख सकते हैं ए इज एक्चुअली सबसेट ऑफ यू। सिमिलरली वी कैन आल्सो राइट बी इज सबसेट ऑफ यू, ठीक है। और इस केस में अगर इस u को हम x कर दें तो ये तीनों जो है अलग अलग x के सबसेट हैं, यानी कि a जो है इस केस में अगर आप देखा जाए तो a जो है a is also a subset, b is also a subset of x and c is also a subset of x। ये जो है इन्वर्टेड u को हम सबसेट या प्रॉपर सबसेट कहते हैं, बिकॉज एक इन्वर्टेड u के साथ इक्वल टू की भी साइन होती है जिसको हम सबसेट कहते हैं। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट, बट इन योर क्लास फॉर स्कूल लेवल मैथमेटिक्स आप इसको ही सबसेट कह सकते हो, ठीक है। तो सबसेट के ऊपर हम कुछ एग्जांपल करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसेट का हम कुछ क्विक एग्जांपल लेते हैं। एनसीईआरटी के बुक में कोई बहुत
ज़्यादा नहीं दिया हुआ, लेकिन 2-3 सिंपल हम एग्जाम्पल लेते हैं जो आपको समझाने के लिए सफिशिएंट है। पहला ये कहता है कि हमें ये पता लगाना है कि ये जो सेट यहाँ पे दिया हुआ है ये इसका सबसेट है कि नहीं है। हमें दिया हुआ ये लिखना है या ये लिखना है, सबसेट है तो ये लिखना है, नहीं है तो ये लिखना है। तो ये वाला सेट अगर हम मान लें तो चूंकि हमें इसमें से पता लगाना है, तो इसका एलिमेंट 2, 3, 4, 2 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है और 4 यहाँ पे है, यानी कि इस सेट का सारा एलिमेंट इस पर्टिकुलर बड़े सेट के अंदर है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं 2, 3, 4 इज एक्चुअली अ सबसेट ऑफ दिस सेट। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि ए बी सी, ये जो है बी सी डी का सबसेट है कि नहीं है लिखना है। तो अभी देखते हैं हम, हमारे पास ए जो है यहाँ पे इस सेट में है, यहाँ पे ए नहीं है, ठीक है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है, लेकिन चूंकि एक इसका मेंबर इस पर्टिकुलर सेट में नहीं है तो इसीलिए ये इसका सबसेट नहीं है, तो हम ऐसे क्रॉस लिखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है ये वाला। तीसरा क्वेश्चन में हमें ये कहता है कि 1, 2, 3 का एक सेट है, इसका सारा सबसेट हमें लिखना है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका सबसेट जो है, सबसे पहला जो है फाई जो है एम्प्टी सेट विल आल्सो बी अ सबसेट ऑफ दिस वन, ठीक है ना। 1 विल आल्सो बी 1, 2 ये भी इसका सबसेट होगा, 3 ये भी इसका सबसेट होगा। सिमिलरली 1, 2 ये भी इसका सबसेट होगा, 1, 2, 3 का। 1, 3 ये भी इसका सबसेट होगा, 1, 2, 3 का, ठीक है। इसी तरह से नाउ वी कम टू 2, 1 ये भी इसका सबसेट होगा, 2, 3 ये भी इसका सबसेट होगा, ठीक है दोस्तों। और 2, 3, 3, 2 आप ऐसा लिखना चाहें तो ये सारे जो है इसके सबसेट होंगे। एंड अगेन 1, 2, 3 विल आल्सो बी अ सबसेट ऑफ 1, 2, 3, राइट दोस्तों। तो ये दो टॉपिक हम इसमें डिस्कस करना चाहते थे आप लोगों से, जिसमें एक यूनिवर्सल सेट और दूसरा सबसेट था। ये समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी एनसीईआरटी के बुक में या जो भी बुक आप रेफर कर रहे हैं उसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको आप सॉल्व करिए, उससे जो है आपकी समझ और अच्छी होगी इन टॉपिक्स का। और मैं अगले वीडियो में फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा, जिसमें हम फंक्शंस एंड रिलेशंस डिस्कस करेंगे। I once again thank all of you for watching. You are requested to subscribe to the channel और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करिए, उनको भी बोलिए कि ये वीडियो पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके पास कुछ कमेंट है तो आप लिखना बिल्कुल मत भूलिए और कमेंट बॉक्स में जाके आप ज़रूर टाइप करिए अपने व्यूज़, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। बहुत शुक्रिया आपका। वंस अगेन थैंक्स अ लॉट। बाय बाय।